घर में रखी सिर्फ 3 से 4 चीज़ों से आप ये बहुत ही मज़ेदार माउथ एंड मेल्टेड मिठाई बना सकते हैं। इतनी ज़्यादा मज़ेदार ये मिठाई बन के तैयार होती है कि हलवाई की मिठाई भी फेल हो जाएगी इसके आगे। तो एक बार इस रेसिपी से मिठाई ज़रूर बना के देखिएगा, बहुत ही मज़ेदार बनेगी। तो चलिए चलते हैं मुंह में घुल जाने वाली बर्फ़ी या मिठाई की रेसिपी की तरफ। तो इस मिठाई को बनाने के लिए हमने यहाँ पर 2 कप दूध ले लिया है। तो मैंने ये उबला हुआ दूध लिया है। दूध को हम एक कढ़ाई के अंदर ऐड कर देते हैं। इसके साथ ही अब हम इसके अंदर ऐड कर देते हैं तकरीबन 4 to 5 टेबल स्पून चीनी। तो मीठा आप अपनी मर्ज़ी से थोड़ा बहुत कम या ज़्यादा कर सकते हैं। हाफ़ टी स्पून इलायची पाउडर ऐड कर दिया है। इसके साथ ही मैंने यहाँ पर ले लिया है ड्राई मिल्क पाउडर। तो मैंने यहाँ पर कुमेल का ड्राई मिल्क पाउडर लिया है। तो एक छोटा कप मैंने इसके अंदर ड्राई मिल्क पाउडर भी ऐड कर दिया है। 4 टेबल स्पून तो आप ज़रूर इसमें ड्राई मिल्क पाउडर ऐड कीजिएगा, इससे मिठाई का जो टेस्ट है वो बहुत ही मज़ेदार हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें हमने दूध के अंदर ऐड कर दी हैं। इसको हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। 4 से 5 मिनट हम इस दूध को पका लेते हैं ताकि ये थोड़ा सा थिक हो जाए और इसमें जो हमने ड्राई मिल्क पाउडर ऐड किया है उसकी गुठलियाँ भी ख़त्म हो जाएँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दूध काफ़ी अच्छी तरह से पक चुका है। इसको पकते हुए 4 से 5 मिनट हो चुके हैं और ये थोड़ा सा थिक होता जा रहा है। एक बार अगर आपने इस मिठाई को घर में बना के तैयार कर लिया तो आप हलवाई या बाहर से मिठाई लेना छोड़ देंगे। अब हम इसके अंदर ऐड कर देते हैं डेसिकेटेड कोकोनट, यानी मैंने यहाँ पर पिसा हुआ नारियल, पिसा हुआ खोपरा ले लिया है। तो ये देखिए इस कप से नापकर हमने 2 कप इसके अंदर पिसा हुआ नारियल ऐड कर दिया है। आप अपने घर का कोई भी कप से ऐड कर सकते हैं, उस कप से आप नाप कर सारी चीज़ें इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। तो नारियल ऐड करके इसको भी हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं और लो टू मीडियम फ्लेम पर हम इसको इतना पका लेंगे कि ये मिक्सचर कढ़ाई छोड़ना शुरू कर दे, यानी ये कढ़ाई से चिपकना छोड़ दे। तो देखिए इस तरह से चमचा चलाते हुए हम इसको 4 से 5 मिनट और पका लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कढ़ाई से बिल्कुल भी अब ये चिपक नहीं रहा है, कढ़ाई से बिल्कुल अलग हो चुका है। तो इस स्टेज पर अब हम गैस के फ्लेम को बंद कर देते हैं। अब गरम गरम ही हम इसको मोल्ड के अंदर सेट कर लेंगे। तो यहाँ पे हमारी बहुत ही मज़ेदार सी कोकोनट की बर्फ़ी तो बनकर तैयार हो चुकी है। लेकिन देखिए अभी मैंने इसको इस तरह से एक बेकिंग ट्रे के ऊपर रख दिया है। इसके ऊपर मैंने इस तरह से बटर पेपर लगा दिया था। तो आधा मिक्सचर मैंने इस तरह से बटर पेपर के ऊपर रख दिया है और इस तरह से हम इसको सेट कर लेते हैं। और आधे मिक्सचर के ऊपर हम ऐड करेंगे थोड़ा सा फूड कलर। तो उससे हमारी जो मिठाई है वो डबल शेड की बन के तैयार हो जाएगी और बहुत ही मज़ेदार सी मिठाई बनेगी। तो देखिए मैंने यहाँ पर इस तरह से रेड फूड कलर ले लिया है। आपके पास पिंक फूड कलर हो, ग्रीन फूड कलर हो तो उससे भी आप इस मिठाई को बना के तैयार कर सकते हैं। तो मैंने बस एक ड्रॉप इसके अंदर इस तरह से रेड फूड कलर का ऐड कर दिया था और इसको हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। तो पिंक वाले मिक्सचर को भी हमने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। सारा फूड कलर मैंने इसमें अच्छी तरह से देखिए इस तरह मिक्स करके रख लिया है। अब हम वाइट वाले मिक्सचर के ऊपर इस तरह से इस पिंक वाले मिक्सचर को रख देते हैं और इसको रखकर इसको भी हम बिल्कुल इसी तरह से सेट कर लेते हैं और इस बटर पेपर से हम इस तरह से इसको बिल्कुल लेवल कर लेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर मैं आपको याद दिलाती चलूँ, अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लग रही है तो लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा और अगर रेसिपी अच्छी नहीं लग रही है तो आप इसको डिसलाइक भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने इस तरह से इसके ऊपर चांदी का वर्क लगा दिया है और बादाम और पिस्ते को हमने इस तरह से बिल्कुल बारीक हावन दस्ते में कूट लिया था। तो बादाम और पिस्तों से हमने इसको गार्निश करके 2 घंटे के लिए फ्रिज में रख दिया था। आप देख सकते हैं हमारी कोकोनट बर्फ़ी कितनी अच्छी तरह से सेट हो चुकी है। तो अब हम इस तरह से तेज छुरी से इसकी इस तरह कटिंग कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमारी मुंह में घुल जाने वाली कोकोनट की बर्फ़ी बनकर तैयार हो चुकी है। तो अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा और बेल आइकन के नोटिफिकेशन को ज़रूर ऑन कीजिएगा, क्योंकि डेली मैं आपके लिए बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपीज़ लेकर आती हूँ। तो उन सारी रेसिपीज़ का नोटिफिकेशन आपको फ़ौरन मिल सकेगा और आप मेरी सारी वीडियोज़ वॉच कर सकेंगे। तो आने वाली वीडियो तक मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।